नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। उत्तर प्रदेश में अप्रैल का महीना इस बार मई से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता दिख रहा है। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अब सिर्फ दिन ही नहीं, रात भी लोगों को झुलसाने लगी हैं। मौसम विभाग की ताजा चेतावनी ने चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि 26 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई इलाकों में वार्म नाइट यानी गर्म रातों का भी खतरा मंडरा रहा है। मतलब साफ है, अब सूरज ढलने के बाद भी राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसे में यूपी के किस जिले में कैसा रहेगा मौसम, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही आपके यहाँ किस तरह के हालात हैं वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दरअसल अप्रैल में ही प्रदेश के कई शहरों में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। प्रयागराज, वाराणसी, बांदा और झांसी जैसे इलाकों में हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि शुष्क पछुआ हवाएं और उत्तर भारत के ऊपर बने एंटी साइक्लोनिक सिस्टम ने उत्तर प्रदेश को तपते तंदूर में बदल दिया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि फिलहाल बारिश के कोई संकेत नहीं है और अगले एक सप्ताह तक गर्मी का प्रकोप और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने जो नया अलर्ट जारी किया है उसमें सिर्फ लू की चेतावनी नहीं बल्कि गर्म रातों को लेकर भी गंभीर संकेत दिए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान सामान्य से काफी ऊपर जा सकता है, यानी लोग दिन में गर्म हवाओं से परेशान रहेंगे और रात में उमस और तपिश नींद छीन लेगी। यही वजह है कि इस बार मौसम विभाग वार्म नाइट को भी बड़ा खतरा मान रहा है। राजधानी लखनऊ में भी हालात राहत देने वाले नहीं हैं। तेज धूप, कमजोर हवाएं और बढ़ती उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दोपहर के वक्त सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं। लोग जरूरी काम ना हो तो घरों से निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और ऊपर जा सकता है। प्रयागराज और वाराणसी इस समय सबसे ज्यादा गर्म शहरों में शामिल हैं। यहाँ दोपहर के वक्त बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। चिलचिलाती धूप और तपती हवाओं ने जनजीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और चक्कर आने की शिकायतें भी बढ़ने लगी हैं। डॉक्टर लगातार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग तरह का संकट खड़ा हो गया है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद और नोएडा में दिन की गर्मी के साथ रात की तपिश लोगों को परेशान करेगी। रात में तापमान ऊंचा रहने से शरीर को रिकवरी का मौका नहीं मिलेगा और यही स्थिति बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। बुंदेलखंड में तो आसमान आग बरसा रहा है। बांदा और झांसी में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। खेतों में काम करने वाले किसान, खुले में काम करने वाले मजदूर और पशुपालक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई इलाकों में जमीन तपने लगी है और दोपहर के समय बाहर रहना जोखिम भरा माना जा रहा है। कानपुर, शाहजहांपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में भी लू का असर तेज हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों को बेहद अहम बताया है। अनुमान है कि तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में खतरा और गहरा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 23 अप्रैल के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, लेकिन उससे उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। यानी फिलहाल लोगों को खुद ही सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, ज्यादा पानी पीते रहें। नींबू पानी, छाछ, लस्सी और ORS जैसे पेय शरीर को राहत दे सकते हैं। हल्के और सूती कपड़े पहने, सिर ढककर बाहर निकलें। बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर धूप से बचाएं। किसानों को भी सलाह दी गई है कि फसलों की हल्की सिंचाई करें ताकि नमी बनी रहे। पशुओं को खुले में न छोड़ें और उन्हें छांव और पानी की व्यवस्था दें। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में गर्मी अब सामान्य मौसमी बदलाव नहीं बल्कि खतरे की घंटी बनती दिख रही है। अप्रैल में मई जैसे हालात और दिन के साथ रात की बढ़ती तपिश साफ संकेत दे रही है कि आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट साफ कह रहा है कि अभी राहत नहीं, गर्मी बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।